मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। आज हम सीटेट के द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हैं। यह पेपर आज हुआ है और आप लोगों ने भी इसे दिया होगा। तो इसमें हम बात करेंगे भाषा प्रथम हिंदी के प्रश्नों पर। तो देखते हैं इनके प्रश्नों को। आप भी अपने प्रश्नों को मैच कर सकते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थी को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। सही आंसर होगा टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? सही आंसर होगा विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल या पाठन कौशल? सही आंसर होगा लेखन कौशल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन: पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। इसका तर्क: समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है समावेशी युक्तियों के माध्यम से। ये इसका सही आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे सही आंसर होगा एक ऐसी घटना साझा करो जब तुम्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो इस तरह का अगर हम किसी बच्चे से कहेंगे तो वह अपने ऐसी कोई घटना के बारे में बताएगा, उसको वर्णन करेगा, इसीलिए ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? सही होगा विस्तृत पठन। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। तो 4 ऑप्शनों में से जो सही नहीं होगा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। बाकी सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक को नए सत्र के लिए चयनित किया जाएगा। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? 4 ऑप्शन हैं, आप 4 ऑप्शन देखिए। तो मित्रों, सही आंसर होगा उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्त। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तकों के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। इसका तर्क: उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मित्रों सही आंसर है ए सही है, आर गलत। चौथा ऑप्शन सही होगा। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आँखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो मित्रों सही आंसर होगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें तथा उदाहरण से मेल खाती युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो सही आंसर होगा संदर्भ सामग्री की मदद लेना। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? सही आंसर होगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? सही आंसर होगा भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। आगे मित्रों गद्यांश है। गद्यांश को आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न: इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर पैसेज में 9 से 10,000 साल पहले के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा, 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व के लोग। भक्ति योग का महत्व है सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। सही आंसर होगा सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में। डैश एवं डैश योग भक्ति को सशक्त करेंगे, ज्ञान और कर्म योग। सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति मार्ग। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? कर्म मार्ग, मानसिक विकास की, भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की। सही आंसर है मानसिक विकास की। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। मानव इतिहास, अधिक तेजी, उज्ज्वल पक्ष, सबसे बुद्धिमान। तो चारों ऑप्शनों में से तो सही आंसर होगा उज्ज्वल पक्ष। उज्ज्वल विशेषण होगा, पक्ष विशेष्य होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। समूह से भिन्न शब्द है तेजी, कर्म, मदद, साल। तो मित्रों सही आंसर होगा तेजी। ये समूह से भिन्न है, अविकारी शब्द है, बाकी शब्द विकारी हैं, इसीलिए समूह से भिन्न है। आगे हमारा कविता का है। एक छोटी सी कविता है, आपने इसे किया होगा। देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न है। कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। सही आंसर होगा निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है, सदैव नहीं रहती है, मानव को हरा देती है।
सही आंसर होगा मानव को सशक्त बनाती है। सहर का अर्थ है शाम, निराशा, रात, सुबह। सही आंसर होगा सुबह। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? एक दिन आएगी अपनी सहर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? सही आंसर होगा जो साधा है तूने। फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। यदि आपके उत्तर हमसे अलग हैं तो भी हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।